नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नितिन कुमार क्लासेस। आज हम सीजी बोर्ड के क्लास टेंथ के चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में के एक्सरसाइज 1 के कंप्लीट स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, पुराने लेक्चर में हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के थ्योरी और कैसे ग्राफ के थ्रू कैसे बनाया जाता है, उस क्वेश्चन को कैसे एक्स और वाई का वैल्यू ग्राफ के थ्रू कैसे निकाला जाता है, उसकी हमने पढ़ाई की थी। अगर आपने नहीं देखा होगा तो पुराने वीडियो को आप देखिए। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने एक्सरसाइज 1 के पूरे कंप्लीट को कवर करने की कोशिश किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हम लोग को क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को किसके फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन, अ क्रिकेट कोच इन अ स्कूल परचेज्ड 3 बैट एंड 6 बॉल और 3900। एक कोच है जिसने 3 बैट और 6 बॉल कितने रुपए में खरीदा है, 3900 में खरीदा है। एंड ही बॉट अ बैट एंड एक बैट और 2 बॉल कितने में खरीदा है अपने, 1300 में। फ्रॉम द सेम शॉप, सेम ही शॉप से 1300 में उसने खरीदा है। इसका मात्र हमको इक्वेशन बस बनाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, दो इक्वेशन बनेगा यहाँ पे। कैसे करेंगे इसको, पहला क्या लिखते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हम लोग को क्या पूछा गया है। इक्वेशन लिखना, पहले तो हमको ये पता नहीं है कि एक बैट का कॉस्ट कितना है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, ठीक है, कितना रुपीस है, एक्स रुपीस। ठीक है, उसी तरह कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू वाई रुपीस। ठीक है दोस्तों, अगर मैंने उस दुकान से 3 बैट खरीदा है तो उसका एक बैट का कॉस्ट कितना है, एक्स रुपीस। तो 2 बैट का कॉस्ट कितना होगा, 2x। 3 बैट का कॉस्ट कितना होगा, 3x। ये पहले कंडीशन के लिए। ठीक है, दूसरे उसके बाद बॉल भी तो खरीदा हूँ, एक बॉल की प्राइस कितना है, वाई रुपीस। 2 बॉल का प्राइस कितना होगा, 2y। 3 बॉल का कितना हो जाएगा, 3y। 4 बॉल का 4y। 5 का 5y और 6 बॉल का 6y रुपीस हो जाएगा। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर कंडीशन नंबर 1। कंडीशन 1 क्या बोला जा रहा है, जब मैं क्या खरीद रहा हूँ, 3 बैट और 6 बॉल खरीद रहा हूँ, कितना पे करके आ रहा हूँ, 3900 रुपीज पे करके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। मैंने कितने बॉल खरीदा है, 3 बॉल। एक बॉल का कॉस्ट कितना एक्स है, तो 3 बॉल का 3x प्लस एक बॉल का कॉस्ट कितना है वाई, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना होगा, 6y। कितना पे करके आ रहा हूँ मैं, 3900 रुपीज। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है। उसी तरह से उसी सेम शॉप में मैंने कुछ और सामान खरीदा है, कब दो, एक बैट और 2 बॉल खरीदा है, तो कितने पे करके आ रहा हूँ, 1300 पे करके आ रहा हूँ। उसको कैसे लिखेंगे, कंडीशन 2। इसमें क्या बोला गया है, मैं कितना, एक बैट खरीद रहा हूँ, एक बेड का कॉस्ट कितना है मेरे पास, एक्स रुपीस है, तो एक्स प्लस और क्या खरीद रहा हूँ, 2 बॉल खरीद रहा हूँ, तो 2 बॉल का कॉस्ट कितना होगा, एक बॉल का एक वाई रुपीस, तो 2 बॉल का कितना हो जाएगा, 2y। कितना पे करके रहा हूँ, 3900। ये इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो इक्वेशन फॉर्म हो गया। सॉल्व करना हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से सीखेंगे, अभी हम मात्र इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट से इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, यही आपका आंसर है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज, क्या दिया गया है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, और सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना। 2 नंबर का सम करेंगे तो कितना आ रहा है, 16, और 2 नंबर को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग को तो पता ही नहीं है कि नंबर क्या है। क्या बोल रहा हूँ, नंबर पता ही नहीं है क्या है, तो उसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, उन दोनों का क्या है, सम। दोनों का सम कितना दिया गया है, 16। दोनों को जोड़ देता हूँ, सम मतलब क्या होता है, जोड़ना। x प्लस वाई इक्वल टू 16। देन दोनों का डिफरेंस कितना है, देयर डिफरेंस मतलब होता है दोनों के डिफरेंस कितना है, 8 आ रहा है। तो कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये है आपका इक्वेशन का, इक्वेशन बन गया। ठीक है दोस्तों, यही आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर सी, आपको बताया गया है कि अ कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल
एंड 1 kg ग्रेप्स इज 160 रुपीज। आप एक दुकान में जाते हैं, वहां पे 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स खरीदते हैं और कितना पे करके आते हैं, 160 रुपीज। ठीक है, और सेम शॉप में आपने कुछ और सामान खरीदा है, 4 एप्पल, 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है, 300 रुपीज है। तो आपको इसका इक्वेशन बना के देखना है। कैसे? हम लोग को तो पहले एक का प्राइस पता रहना चाहिए, 1 kg एप्पल का और 1 kg ग्रेप्स का। ठीक है, उसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ। लेट 1 kg of apple, cost of 1 kg apple, 1 kg apple is x rupees। ठीक है, तो एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू y रुपीज। ये दोनों मेरे को पता है। मान लिया हूं मैं 1 kg का कॉस्ट कितना है, x रुपीज, और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है, y रुपीज। ठीक है, तो हमको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, पहले कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन नंबर 1 क्या बोला गया है, 2 kg एप्पल खरीद रहा हूँ, तो 1 kg का कॉस्ट कितना है मेरे पास, x रुपीज है, तो 2 kg का कॉस्ट कितना होगा, 2x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2x प्लस, और क्या खरीद रहा हूँ जी, दुकान से 1 kg ग्रेप्स खरीद रहा हूँ। क्या खरीद रहा हूँ, 1 kg ग्रेप्स, तो 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है मेरे पास, y रुपीज है, तो y इक्वल टू कितना पे करके आ रहे हैं हम लोग, 160 रुपीज। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। सेकेंड कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, कंडीशन नंबर 2, अब उसी शॉप से हम लोग ने क्या खरीदा है, 4 kg एप्पल खरीदा है, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स, 1 kg एप्पल का x रुपीज, 2 kg का 2x, 3 kg का 3x, 4 kg का 4x रुपीज। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, 4 kg एप्पल का कॉस्ट कितना होगा, 4x प्लस, उसी तरह मैंने 2 kg क्या खरीदा है, ग्रेप्स खरीदा है, तो 1 kg का ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है हमारे पास, y रुपीज, 2 kg का कितना हो जाएगा, 2y रुपीज। ठीक है, 2y kg, तो इसको लिख लेते हैं, 2y इक्वल टू कितना पे करके आ रहे हैं जी, हम वहां पे दुकान में 300 पे करके आ रहे हैं। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। नरेश सेड टू हिज डॉटर, नरेश ने क्या बोला, हिज डॉटर दैट 7 ईयर एगो, एगो का मतलब क्या होता है, पहले, क्या होता है, पहले, एगो का मतलब क्या होता है, पहले। ठीक है, नरेश सेड टू हिज डॉटर, नरेश ने किसको कहा, अपने डॉटर को कहा, 7 ईयर एगो, 7 साल पहले, माई एज वॉज 7 टाइम, 7 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, 7 से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। ठीक है, माई एज वॉज 7 टाइम योर एज, मेरा एज तुम्हारे एज से 7 टाइम ज्यादा था। एंड 3 ईयर फ्रॉम नाउ, और फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होगा, अभी, क्या होगा इसका मतलब, अभी। आई विल बी 3 टाइम एस ओल्ड एस यू, मैं अभी तुमसे 3 गुना बड़ा हूं। 3 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स ओल्ड हूं, मैं पुराना हूं। ठीक है, इसको पहले क्या बोला गया है, नरेश अपने बेटी से क्या कह रही है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे, मेरा एज तुम्हारे एज से 7 टाइम ज्यादा था, और अभी 3 टाइम, 3 साल, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल पहले, अभी से 3 साल बाद मेरा एज तुम्हारे एज के कितना टाइम होगा, 3 टाइम होगा। ठीक है दोस्तों, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, लेट नरेश, नरेश प्रेजेंट एज इक्वल टू x ईयर, और हिज डॉटर एज प्रेजेंट, एज कितना दिया आपको, y ईयर दिया है, मान लेते हैं। ठीक है, जब भी आपका एज वाला क्वेश्चन आएगा, क्या वाला क्वेश्चन आएगा, एज का क्वेश्चन आएगा, तो आप हमेशा कहाँ पे रहेंगे, प्रेजेंट एज में। मान लो जाए अभी आपका प्रेजेंट एज कितने का है, 10 साल के हैं आप, तो 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे, 20 साल के हो जाएंगे, और 10 साल पहले कितने के रहे होंगे, पैदा नहीं हुए होंगे। ठीक है, अगर आपका एज आपके पास कितना है अभी, अभी आपका कितने हैं, 20 ईयर के हैं, कितने ईयर के हैं, 20 ईयर, 10 ईयर कितना, 10 साल बाद कितने के होंगे, आएंगे आप, 10 साल बाद कितने के होंगे,
30 साल के हो जाएंगे, कितने साल के बाद? 10 साल के बाद। और 10 साल पहले कितने के रहेंगे? 10 साल पहले कितने के होंगे हम लोग? 10 साल के रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह से जब भी आप रहे एज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप पहले कहाँ पे खड़े रहेंगे? प्रेजेंट एज में, उसके बाद आगे जाएंगे या तो फिर उससे पीछे आएंगे। ठीक है, आफ्टर बिफोर, एगो या लेटर। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हम लोगों ने क्या एज्यूम कर लिया? प्रेजेंट एज कितना है नरेश का? एक्स, और इसके डॉटर का कितना है? वाई ईयर। हम लोगों को क्या पहला कंडीशन में क्या बोला जा रहा है? अब पहले हम लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? 7 साल पहले पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं? 7 ईयर एगो। तो पहले लिख लेता हूं 7 ईयर एगो एज ऑफ नरेश इस कितना होगा? 7 साल पहले कितने का रहा होगा? x-7। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप प्रेजेंट एज में है, प्रेजेंट में अगर आप कितने 25 साल के हैं, तो अगर 10 साल बाद मतलब फ्यूचर में कितने साल के होंगे आप? 35 ईयर के होंगे। और वही बोलूंगा 6 साल पहले कितने के रहे होंगे, या बोलूंगा 5 साल पहले कितने के रहे होंगे, तो 5 में कितने साल के रहे होंगे? 25 - 5 इक्वल टू 20 ईयर के रहे होंगे आप। तो जब भी हम लोग एगो, एगो मतलब पहले, पहले, या तो फिर इसको पास्ट भी बोल सकते हैं, बिफोर, आफ्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? आफ्टर, या फिर इसको एगो भी बोलते हैं। ठीक है, एगो को क्या बोलते हैं? लेटर भी बोलेंगे या फिर बिफोर भी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा आपको ये वर्ड। ठीक है, आप थोड़ा सा नोट करके स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ठीक है, मैंने जो लिखा है उसको। तो 7 साल पहले नरेश कितने का रहा होगा? x-7, तो उसका बच्चा भी कितने साल का रहा होगा? हिज डॉटर 7 ईयर एगो, हिज डॉटर एज कितना होगा? उसके बच्चे भी तो 7 साल के होंगे, 7 साल पीछे चले जाएगा ना एज। 7 - y-7 ईयर का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को पहला कंडीशन क्या दिया गया है? जब वो 7 साल पहले कितने साल का था? माई एज वॉज 7 टाइम यूर एज। माई एज मतलब फादर एज, नरेश का एज। क्या कंडीशन सेकेंड फर्स्ट क्या बोल रहा है? क्या बोला जा रहा है? माई एज लिखेंगे यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे एग्जाम पे। माई एज वॉज का मतलब क्या होगा? इक्वल टू 7 टाइम, मतलब 7 से मल्टीप्लाई करने बोल रहे हैं, किसके एज से? योर एज। योर एज का मतलब होता है इसके डॉटर का एज। कब बात कर रहे हैं हम लोग? 7 ईयर पहले के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा तो माई एज 7 साल पहले कितना था? 7 ईयर पहले कितना था? y-7 इक्वल टू माई एज कितना होगा जी? x-7। ठीक है, और उसके बेटी का एज कितना होगा? x-7। ये 7 साल पहले का कंडीशन है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? x-7 इक्वल टू 7y-7 क्या किया हूँ यहाँ पे? 7 का इसके साथ मल्टीप्लाई किया हूँ, 7/7 × 7 ठीक है, इसको अच्छे से अरेंजमेंट करूंगा तो क्या होगा? x-7y। क्या करूं मैं? वेरिएबल को एक साथ कर दे रहा हूँ, वेरिएबल को एक साथ कर दे रहा हूँ, और नंबर को एक साथ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इक्वल टू -49 प्लस का 7। इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा? x-7y इक्वल टू माइनस का 42। और इसको अच्छा और अच्छे से लिखेंगे तो क्या होगा? x-7y प्लस का 42, ये 0, ये, और ये इक्वेशन नंबर 1। सेम आपको दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है? 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब हम लोग पहले 3 साल पहले बाद पहुंच जाते हैं, अभी से 3 साल बाद। ठीक है, प्रेजेंट से 3 साल बाद। तो कैसे लिखेंगे इसको? यहाँ लिख देता हूँ, आपको अच्छे से लिखिएगा। पहले तो सेंटेंस वाला 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ नरेश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 साल पहले बाद का कितना होगा? x+3। उसकी डॉटर कितने का होगा? इस डॉटर एज कितने का होगा? y-3। 3 साल, अगर अगर नरेश अभी 10 साल का रहा होगा तो अभी 3 साल बाद कितने का होगा? 13। अगर उसकी बेटी 7 साल की रही होगी तो 3 साल भी तो वो आगे बढ़ेगी, तो कितने की हो जाएगी? 10 साल की हो जाएगी। देखियो इसको कैसे लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? आई आई विल मतलब, आई का मतलब होता है मैं यहाँ पे कौन है? नरेश।
विल का मतलब क्या जाएगा, इक्वल टू, क्या बोला जा रहा है, 3 टाइम। 3 टाइम का मतलब होता है 3 से क्या करने बोल रहा है, मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, 3 इंटू एक्स, मल्टीप्लाई है, ये किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। और ओल्ड एस यू, तुम्हारा एज मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो अपनी डॉटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको अगर इक्वेशन में लिखेंगे तो नरेश का एज 3 साल बाद कितने का है, x+3 का, और उसकी बेटी का एज कितना है, y+3 का। इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x+3, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, y के साथ एक बार, और इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, 3y+9। इसको अच्छे से अरेंज करेंगे तो क्या होगा, x-3y इक्वल टू 9-3। मतलब क्या किया मैंने, वेरिएबल को एक साथ रख दिया हूँ और कांस्टेंट को एक साथ कर दिया हूँ, मतलब नंबर को एक साथ और अल्फाबेट को एक साथ, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा आपका, x-3y इक्वल टू 6। यही आपका इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है दोस्तों, आपको यहीं तक पहुंचना था। 1-2 लेक्चर के बाद इसको x और y की वैल्यू निकालने बोलेगा आपको, ठीक है। कौन कौन से मेथड से, या तो फिर ग्राफिकल मेथड से, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, या फिर एलिमिनेशन मेथड से। ये 3 ग्राफिकल मेथड आपने सीख लिए है, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जस्ट इसके नेक्स्ट बाद आएगा, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो इस चैप्टर, इस वीडियो के साथ अब बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा आगे की जानकारी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन ट्रेवल 90 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड टैक्सी टू रीच हिज ऑफिस। एक पर्सन है 90 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, किसकी किसकी मदद से, ट्रेन और टैक्सी की मदद से, कहाँ पहुंचने के लिए, अपने ऑफिस के पहुंचने के लिए। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टैक्सी। ट्रेन से जो उसने सफर किया होगा, ट्रेन से उसने ट्रेवल किया होगा, वो कैसा है, 2 टाइम ज्यादा है, किससे, बस टैक्सी से ज्यादा ट्रेवल किया उससे, ठीक है दोस्तों। इसको लिख के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। हमारे पास क्या डाटा नहीं है, पहले हमको क्या बोला गया है, एक पर्सन है जो ट्रेन और टैक्सी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो उसको कैसे लिखेंगे, लेट डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर। सेम उसी तरह डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी, कितना का दिया जी, टैक्सी कितने के, कितना किलोमीटर चलेगा, y किलोमीटर चल रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, उसने ट्रेन और टैक्सी दोनों से सफर किया है, तभी वो कहाँ पहुंच रहा है, ऑफिस पहुंच रहा है। कितना सफर किया होगा उसने, 90 किलोमीटर सफर किया है। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकता हूँ, ट्रेन से सफर किया x, उसने टैक्सी से कितना सफर किया है, y किलोमीटर ट्रेवल किया है, टोटल कितना किलोमीटर चल रहा है वो, 90 किलोमीटर। ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बोल सकता हूँ जी, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद उसने क्या किया है, उसने दूसरे बार में क्या बताया है, मैंने ट्रेन से जितना मैंने टैक्सी से ट्रेवल किया है, उससे मैंने 2 गुना ट्रेवल किससे किया है, ट्रेन से ट्रेवल किया है। टैक्सी से जितना भी ट्रेवल किया होगा उसका 2 गुना इससे ट्रेवल किया हूं मैंने, ट्रेन से क्या है, ट्रेवल किया है। फिर से एक बार सुनिएगा, टैक्सी से जितना ट्रेवल किया होगा, मान लिया टैक्सी से उसने 10 किलोमीटर से ट्रेवल किया होगा, तो ट्रेन से कितना करेगा वो, 2 × 10 इक्वल टू 20 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल किया होगा, ठीक है दोस्तों। इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, ये हमारा कंडीशन नंबर 1 है, और ये वाला कंडीशन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। ट्रेवल बाय द ट्रेन, ट्रेन इसका मतलब क्या होता है आपका, इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब होता है 2 टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टैक्सी। टैक्सी से मैंने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहाँ पे मेरा ट्रेन का वैल्यू कितना है, ट्रेन से कितना सफर कर रहा हूँ, x, तो यहाँ क्या लिखूंगा, x इक्वल टू टैक्सी से कितना ट्रेवल कर रहा हूँ मैं, y किलोमीटर, कितना ट्रेवल कर रहा हूँ y, तो इसको क्या लिखूंगा, 2 × y, क्या लिखूंगा, 2 × y, ठीक है दोस्तों। इसको और अच्छे से अरेंज करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 2y लिख सकता हूँ, और अच्छे से अरेंज करेंगे तो x, इस y को मैं राइट साइड लेके चले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का y, माइनस का 2y इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर
2 है, यही आपका आंसर है। ठीक है, 2 इक्वेशन बन गया, 2 अननोन आ गया। नेक्स्ट 1-2 एक्सरसाइज में आप सब्स्टिट्यूशन और मैथ और एलिमिनेशन सीखेंगे, तो इन पूरे क्वेश्चन को एक बार और फिर से सॉल्व करके देखिए। आपका एक्स और वाई का वैल्यू क्या क्या आता है बताइए मेरे को कमेंट में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द ग्राफ और द गिवन इक्वेशन। ये ग्राफ दिया गया है 2 इक्वेशन का, ये पहला इक्वेशन है, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है, और ये वाला आपका दूसरा इक्वेशन है, ग्राफ में बना के दे दिया गया, ये सेकेंड इक्वेशन है ये। ठीक है, मैंने आपको पहले सेकेंड लेक्चर में बताया था, अगर ग्राफ के जो लाइंस है, इक्वेशन है, अगर वो इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा मेरे को। अगर ग्राफ के जो लाइंस है इंटरसेक्ट करते हैं कोई पॉइंट में, तो उसका क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन इज यूनिक। ठीक है दोस्तों, अगर कोई यूनिक सॉल्यूशन आता है तो हमको प्रॉपर एक्स और वाई की वैल्यू मिलता है। ये आपका पहले वाला क्या रहता है, एक्स, और दूसरा वाला क्या रहता है, वाई। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू कितना, 2, और वाई इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 3। ठीक है दोस्तों, ग्राफ में आपका 3 ही कंडीशन बनता है, या तो फिर लाइन इंटरसेक्ट करेगा, दूसरा कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ दोनों लाइन एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, या फिर तीसरा कंडीशन में क्या होगा, पहला लाइन इसी के ऊपर आएगा, दूसरा भी लाइन क्या हो जाएगा, इसी के ऊपर आ जाएगा, मतलब कोइंसिडेंट हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा। ये पैरेलल का केस है, ये कोइंसिडेंट का, और ये किसका केस है, इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन का केस है ये, फिर इसको ओवरलैप भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के बेसिस में ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 2 समझ आया, अगर ग्राफ आपका इंटरसेक्ट करता है तो यही आपका क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ये पहला वाला एक्स कहलाएगा और दूसरा वाला वाई कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ग्राफ को देख के आपको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, ग्राफ को देखिए क्या बोला गया है, ग्राफ कैसे दिख रहा है, एक ही लाइन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, एक ही लाइन दिख रहा है। अगर कोई ग्राफ में एक ही लाइन दिखता है, इसका मतलब क्या होगा, दूसरा लाइन उसके ऊपर ओवरलैप हो गया होगा। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, कौन सा सॉल्यूशन होता है, मैनी सॉल्यूशन। क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, इस केस को क्या बोलते हैं जी, अगर कोई लाइन एक ही लाइन दिख रहा है उसको केस को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट बोलते हैं। कोइंसिडेंट केस है, कोइंसिडेंट या फिर ओवरलैप। इसमें मेरे को आंसर बहुत सारा मिलेगा, हर एक पॉइंट में मेरे को आंसर मिलेगा। जैसे मेरे को ये पॉइंट में, इसमें भी मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ भी मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगा। ये वाला भी पॉइंट को मिल लूंगा तो मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगा, और ये वाला पॉइंट को भी लूंगा तो मेरे को एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगा। इसी कारण मेरे को क्या बोला जाता है, इसको मैनी सॉल्यूशन। इसमें मैं एक्स और वाई की बहुत सारी वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर लिखना चाहूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, बहुत सारे x इक्वल टू 1, ये वाला केस ले रहा हूं मैं। ठीक है, और y इक्वल टू क्या लिखूंगा, 2। क्या लिखूंगा, y इक्वल टू 2। फिर से अगर ये वाला पॉइंट को देखूंगा तो क्या होगा मेरा, x इक्वल टू क्या होगा, 3, और y इक्वल टू क्या दिखेगा आपको, 1। ठीक है, अगर ये केस लेता हूं तो क्या होगा मेरा, x का वैल्यू कितना आएगा, 5, और y का वैल्यू कितना आएगा, 0। ठीक है दोस्तों, ये बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इसी कारण इसको क्या बोला जाता है, मैनी सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए इस ग्राफ को देखते ही आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों लाइन कैसे दिख रहा है, दोनों इक्वेशन का लाइन कैसे दिख रहा है आपको, पैरेलल दिख रहा है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, इसको मैं आगे बढ़ाते भी जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, अब कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ये कौन सा कंडीशन है, पैरेलल का। कौन सा कंडीशन लग रहा है आपको, पैरेलल का। पैरेलल दिख रहा है आपको, पैरेलल है। पैरेलल का मतलब क्या होता है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऐसे केस में हमारा सॉल्यूशन कैसे रहता है, तो हमारा कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है क्या, कहीं नहीं मिल रहा है। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है तो हमारे पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। अगर हमको नो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब क्या होगा, ना तो एक्स का वैल्यू मिलेगा, ना ही मेरे को वाई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, हमको नो सॉल्यूशन मिलेगा। अगले बार हम लोग इसका मैथमेटिकली सेक्शन से देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट बताएंगे इक्वेशन को देखिए क्या बन रहा है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है कि क्या बोलते हैं लास्ट वाले को,
पैरेलल, कोइंसिडेंट और इंटरसेक्ट या फिर यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। ठीक है, इसमें आपको एक इक्वेशन दिया गया है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। देखिए ये वाला इक्वेशन है और ये वाला इक्वेशन है, कहाँ पे इंटरसेक्ट है, देखिए दोनों लाइन को मैच करके देखिए, ये वाला लाइन पहला इक्वेशन का है, ये वाला दूसरे इक्वेशन का है। ठीक है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये वाले कोऑर्डिनेट पे। ठीक है, वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, जब भी ग्राफ इंटरसेक्ट होता है तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज यूनिक। ठीक है, देयरफॉर हम लोग को क्या मिलता है, एक्स और वाई की प्रॉपर वैल्यू मिलेगा। ये आपका एक्स होगा और ये वाला वाई होगा। एक्स का वैल्यू कितना है, -1, और वाई इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 है। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसी में डायरेक्ट भरना ही रहता है, आपको ग्राफ को देख के क्या बताना है, या तो पैरेलल हो सकता है, पैरेलल रहेगा तो नो सॉल्यूशन, इंटरसेक्ट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर क्या कर देंगे हमारा ओवरलैप हो जाएगा या फिर कोइंसिडेंट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। मैंने ऊपर लिख दिया अच्छे से, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का कुछ जल्दी ही आने वाला है। थैंक यू।